यहाँ से हिंदू को पलायन करना पड़ेगा, अन्यथा ये कन्वर्टेड करा के रहेंगे, क्योंकि ये चाहते हैं वो कट्टर इस्लामिक कंट्री बने जिस तरीके से पाकिस्तान है। ये बांग्लादेश इन्होंने खाली नाम के लिए रखा है, वो बांग्लादेश नहीं है, वो उनकी भाषा है बांग्ला, मगर वो इस्लामिक देश है। अब वो पाकिस्तान नहीं है, वो पाकिस्तान पार्ट 2 बन गया है। एक पाकिस्तान इधर, दूसरा पाकिस्तान इधर, और इन्होंने वही काम कर दिया है। इन्होंने वही कहा, पहले पाकिस्तान था मगर वो बांग्लादेश बना, अब बांग्लादेश के बाद वो पाकिस्तान पार्ट 2 बन रहा है, क्योंकि उसको वो इस्लामिक देश बनाना चाहते हैं। इसीलिए 3 से 4 करोड़ हिंदुओं को रातों रात, बहन बेटियों को अब पलायन कराया जाएगा, और कुछ लोगों को कहा जाएगा तलवार की नोक पे सलवार पहन लो, अन्यथा तुम्हारे बच्चों को हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सवाल ये है, आपने देखा होगा कि मोहब्बत की दुकान आपने बहुत चुनाव में सुना होगा। राहुल गांधी गांजा पीने के बाद बोलता है कोई मोहब्बत की दुकान नहीं होती, उसको आज तक मोहब्बत नहीं हुई, वो शरबत बेचता फिर रहा है। 56 साल की उम्र में वो युवा नेता है। मैं तो कह रहा हूँ राहुल गांधी जैसे बच्चे राहुल गांधी के प्रशंसकों के घर में पैदा हो। अभी आप बंगाल की बात कर रहे थे, ममता बनर्जी का तेवर बदल गया है। हाँ, कहाँ बदल गया? पहले बहुत आड़ा टेढ़ा जा रही थी, अब कह रही जैसा देश के प्रधानमंत्री कहेंगे वैसा। बिल्कुल, इसीलिए कहेंगे कि जब शेख हसीना वहाँ की प्रधानमंत्री होने के बाद भाग सकती है, तो मुख्यमंत्री बेचारा कहाँ भागेगा वहाँ का, पश्चिम बंगाल का? वो भी तो मोदी के धोरे ही आएगा। और आपको क्या लग रहा है कि ये जितना मर्जी 56 इस्लामिक कंट्रियों की तारीफ कर ले, मगर एक्चुअल में सच्चा मुसलमान वो भारत के लोगों को तो मानते ही नहीं है। सऊदी वाले वो तो कहते हैं कन्वर्टेड है। कहा कन्वर्टेड? कहते हैं तुम्हारे पिताजी के पिताजी के पिताजी का नाम श्यामलाल और रामलाल था, तुम मुस्लिम हो ही नहीं। एक सवाल हो रहा है, और दूसरी बात यह है कि ये बात सत्य है, कुछ सच्चे मुसलमान जो अल्लाह को मानते हैं वो ये बात मानते भी हैं। और सच्चे मुसलमान जो है, मैं इस्लाम की भी इज्जत करता हूँ, पहले सुन लो क्यों। सच्चे मुसलमान जो शरीयत को मानते हैं, जो इस्लामिक किताब को मानते हैं, इन्होंने तो इस्लामिक किताब भी कई सारी बना रखी है। भारत में इस्लाम अलग चलता है, बांग्लादेश में अलग इस्लाम चलता है, पाकिस्तान में अलग चलता है, दुबई में अलग चलता है, और मेरे हिसाब से सच्चा इस्लाम दुबई में है। पूछो कैसे? कैसे? वहाँ पर आँख का बदला आँख, रेप का बदला वही, बीच वाली टांग में पोलियो होता है जिसको छोटा कर देते हैं वो लोग, वहाँ होता है एक्चुअल में मुस्लिम जो पानी पिलाता है लोगों को। यहाँ वालों की तरह नहीं कि पहले थू, उसके बाद बोले झोल पियोगे। फिर ममता बनर्जी कहती है कि ये कौन चोल बो। अब ममता बनर्जी के तेवर इसलिए बदल गए कि उसको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास तो हेलीकॉप्टर भी नहीं है। का मेरे पास तो हेलीकॉप्टर भी नहीं। एक सवाल हो रहा है, आपने देखा राहुल गांधी भारत में जातिगत जनगणना की बात करते हैं, लेकिन जो बांग्लादेश में हो रहा है वहाँ पे किसी की जाति नहीं पूछी जा रही, हिंदुओं को केवल हिंदू है ये पूछ के मारा जा रहा है। भारत के हिंदुओं के लिए क्या संदेश? भाई साहब, भारत के हिंदुओं को ये संदेश देना पड़ेगा, पहले मोदी और योगी जैसे लोगों को वोट दो। आपकी ताकत है वोट। अगर आपने राहुल गांधी जैसे बंदे को वोट दे दिया होता तो शेख हसीना यहाँ की राष्ट्रपति होती। मैं बार बार बोल रहा हूँ। मैं एक बात बोलना, और दूसरा, भाई साहब रुक जाओ, भाई साहब ये प्राइवेट बात है। अरे रुक जाओ भाई साहब, एक मिनट रुक जाओ ना। ठीक है, आपकी बात पे ही बोल रहा हूँ मैं। अरे रुक तो जाओ भाई साहब, 1 मिनट। शेख हसीना जैसी को वो राष्ट्रपति बना देते। इन्होंने अतिथि देवो भव वाली इज्जत दिखाई है, वो ठीक है, मगर हमें ऐसा अतिथि नहीं चाहिए। हमें वो अतिथि चाहिए जो पूरे विश्व में, क्या पूरे विश्व में प्रताड़ित है। जो प्रताड़ित है उनको लाओ। और अगर पैसा चाहिए, क्या पैसा, अगर भारत सरकार को लगता है कि उसको पैसों की दिक्कत है, अगर लगता है, तो प्रत्येक नागरिक सबसे पहले मैं योगदान दूंगा कि उनका किराया मैं दूंगा। भाई साहब आप भी दोगे नहीं दोगे? लाखों लोग, करोड़ों लोग देने को तैयार है कि यहाँ उनको लेकर आओ। और शेख हसीना फसीना से हमें कोई मतलब नहीं है। अभी 3 जहाज, 2 जहाज, 1 जहाज जो भी आए हैं उनके मंत्रिमंडल के, का अभी 32 विपक्ष पार्टी बनी है, 40 हो जाएगी। ये जो आज मोदी जी को कह रहे हैं ना अंधभक्त बन के, ये लोग बोल रहे हैं जो अंधभक्त बोलते हो, आज ये मोदी जी को जो है रात दिन जो है पैर दबाएंगे, हाथ दबाएंगे। और यही लोग 8 पार्टी अलग से बना के ना 2029 में 40 विपक्ष हो जाएगा। इंडिया अलायंस विद बांग्लादेशी पार्टीज, का इंडिया अलायंस विद बांग्लादेशी पार्टीज। पहले अभी जो शेख हसीना का जो बेटा है उसकी आज तक पे एक वीडियो, जो ऑडियो है वो लीक हुई है, और उस ऑडियो में बताया गया है, जो कॉल पे बात कर रहे हैं, कि हिंदुओं को टारगेट करा जा रहा है। शेख हसीना का बेटा बोल रहा है। बिल्कुल सत्य बोल रहा है वो, मगर उसको भी नहीं छोड़ा जाएगा क्योंकि उसने सत्य बोला है। क्या वो जर्मन शेफर्ड की तरह नहीं भोग रहा ना पैसे लेके, जर्मन कॉकरोच की तरह। और वो बोलता भी ऐसे ऐसे टुंडा शिलाजीत वाला, वो जर्मन में बैठा बैठा बोल रहा है। यहाँ के लोगों का दुख दर्द यहाँ के लोग जानेंगे। वो जो बांग्लादेश में फोटो टांगी है, वो लोगों ने ये दिखा दिया कि तुम कन्वर्ट हो जाओ, इस्लामिक देश बनने वाला है, अन्यथा तुम्हारा फ्यूचर यही है। और यही इशारा कर दिया और देश में सनातनियों को भी, भारत के साथ साथ। इसीलिए बोल रहा हूँ, अब नहीं जागेगा हिंदू तो हिंदुस्तान से कहाँ भागेगा?
और बांग्लादेश का घंटा प्रभाव रहेगा, वहां पर खाने पीने को तो कुछ होता नहीं है। हम उनसे क्या डिपेंड है, वो हमारे पे डिपेंड है। जो कच्चा बनान बनाते हैं रात दिन, वो हम उन पे डिपेंड है। आप कैसी बातें कर रहे हो पत्रकार? देखा जाता है कि भारत में भी प्रोटेस्ट करते हैं। मच्छी आनी बंद हो जाएगी, भारत में भूखमरी छा जाएगी। डॉक्टर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये कहेंगे कि भैया इसके पेट में 4 मच्छी कम निकली। अरे विपक्ष के लोग कह रहे हैं तानाशाही वहाँ हुई, प्रधानमंत्री को भागना पड़ा। भाई साहब यहाँ तानाशाही। विपक्ष वाले जो है गांजा पी के बोलते हैं। पहली बात तो विपक्ष वाले केजरीवाल की शराब पीते हैं, एक के साथ एक फ्री वाली, उसके बाद बोलते हैं। विपक्ष वालों को बोलो अपना राहुल गांधी संभाल लो, अपने नेता संभाल लो, अपने कार्यकर्ता संभाल लो, और मोदी जी के बारे में ऐसा मत सोचो। क्या मोदी जी के बारे में ऐसा मत सोचो, अगर सोचना है तो अपने पिताजी के लिए सोचो। एक मिनट, भाई कुछ कह रहे थे। मैं ये बोलना चाहता हूँ, बांग्लादेश जो देश है, दीपक भी आओ ना एक बार। आप बोलो यार। मैं बोलना चाह रहा हूँ आपके, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब इस्लामिक धर्मों ने अपने ही प्रधानमंत्री को नहीं छोड़ा, तो वो और मोमडन या हिंदू को कैसे छोड़ देंगे, किसके सगे होंगे? इसलिए मैं ये बोलना चाहता हूँ। सही कही है, मैं इसलिए बुला रहा था ये बात। भैया इसके लिए ताली मारो। मैं इसलिए मुझे पता तो लगे कि भैया ये कौन है, ये विपक्ष वाला है या साथ दे रहा है, क्या पता ये भी शेख हसीना का भेजा हुआ बंदा निकलता। इसीलिए मुझे कंफ्यूजन थी। आप सही हो। मैं ये शेख हसीना के बारे में इन्होंने ये बोलना चाह रहे हैं। मैं बता दूं, ये भाई के लिए आपके शब्द है, मैं बता दूं, मेरा तरीका अलग है बोलने का। अभी दुरू राठी को बवासीर हो जाएगी और उसकी लुगाई मेरी वीडियो देख के खुश होती है। मैं बताना चाह रहा हूँ, भविष्य कुमार उर्फ बवासीर कुमार, पहले मेरी बात सुन लो। जो बंदा मुस्लिम होकर मुस्लिम राष्ट्रपति को नहीं झेल पा रहा, क्या मुस्लिम होकर मुस्लिम राष्ट्रपति को नहीं झेल पा रहा, ममता बनर्जी को भी पश्चिम बंगाल में सिर्फ मजबूरी में झेला जा रहा है। उसका कारण है कि नाम भले उनका ममता बनर्जी है, मगर अंदर खाते में वो खुद अल्लाह के बंदे हंसदे वाली है। अंदर से, ऊपर से कुछ है, अंदर से कुछ है। उसे कहते हैं मुंह में राम बगल में छुरी। बहुत बढ़िया।